जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे बुद्धिज्म के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जैनिज्म कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म के बारे में। देखिए, बुद्धिज्म के जो फाउंडर रहे हैं, ठीक, वो रहे हैं गौतम बुद्ध। बुद्धिज्म धर्म के जो फाउंडर रहे हैं वो कौन रहे हैं? गौतम बुद्ध। आज हम इस क्लास में देखेंगे गौतम बुद्ध के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स, जिसमें हम देखेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ, वो किस क्लेन को बिलोंग करते थे, फिर उन्हें निर्वाणा कहाँ मिला, उनकी डेथ कहाँ हुई। ये सारे कुछ बेसिक फैक्ट्स पढ़ेंगे सबसे पहले तो। इसके अलावा हम देखेंगे कि गौतम बुद्ध के जीवन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, उनको हम देखेंगे। और बुद्ध के जो सिद्धांत रहे, डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म, उसको देखेंगे। और इसके अलावा बुद्धिज्म कितने सेक्ट में बटा हुआ था उसको देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बुद्धिज्म के जो फाउंडर रहे हैं वो रहे हैं गौतम बुद्ध। ठीक, ओरिजिनल नाम अगर हम बात करें गौतम बुद्ध का तो वो था सिद्धार्थ। ठीक, सिद्धार्थ जो था इनका ओरिजिनल नाम था, और बाद में इनका नाम क्या पड़ गया था? गौतम बुद्ध। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक, तो सब बेसिक फैक्ट्स अबाउट गौतम बुद्ध। ठीक, तो सबसे पहला फैक्ट जो ये है कि ये साख्या क्लैन को बिलोंग करते थे। ठीक है, मैंने आपको बताया था वर्धमान महावीर हूं या गौतम बुद्ध हूं, दोनों ही क्षत्रिय थे। ठीक है, और ये किस क्लैन को बिलोंग करते थे? साख्या क्लैन को बिलोंग करते थे। इसीलिए गौतम बुद्ध को कई जगह पर साख्या मुनि भी कहा जाता है। मतलब अगर आप साख्या मुनि नाम समझें तो वो किसका नाम है? गौतम बुद्ध का ही नाम है। ठीक है, अब इनको सांख्या मुनि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सांख्या क्लेन को बिलोंग करते थे। इसके बाद अगर हम बात करें इनका ओरिजिनल नेम क्या रहा है, तो ये नोट कर लीजिएगा, ये रहा है सिद्धार्था। सिद्धार्था क्या था? इनका बचपन का नाम था। इसके बाद बात करें इनकी जो जन्म हुआ है वो हुआ है अराउंड 563 बीसी में। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक, इनका जन्म कब हुआ? 563 बीसी में। ठीक है, और आपको याद रखना है ये वर्धमान महावीर के भी कंटेम्प्रेरी रहे हैं। वर्धमान महावीर जो जैन धर्म के थे, ठीक, तो उनके कंटेम्प्रेरी रहे हैं। और इनका बर्थ ईयर क्या रहा है? 563 बीसी। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी जो बर्थ प्लेस रही है अगर हम बात करें तो वो रही है लुम्बिनी, नेपाल में। ठीक, आज की डेट में अगर हम बात करें, ठीक है, अगर आज की डेट में देखिए, लुम्बिनी उस टाइम उसका नाम हुआ करता था जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। ठीक है, लेकिन आज की बात में अगर हम आज की बात करें, ठीक है, तो इस जगह को बोला जाता है रूमिन दही। ये आज की डेट में बोला जाता है इसको रूमिन दही। ये आज की डेट में है और ये कहाँ है? नेपाल में। ठीक, तो ये जो गौतम बुद्ध की जगह है लुम्बिनी, वो आज की डेट में क्या कहलाती है? रूमिन दही। ठीक है, और ये कहाँ है? नेपाल में। ठीक, तो इनकी बर्थ प्लेस क्या रही है? लुम्बिनी, नेपाल। इसके बाद अगर हम बात करें इनके फादर और मदर, ठीक, तो इनके जो फादर रहे हैं वो रहे हैं सुद्धोधना, और इनकी जो मदर रही हैं वो है महामाया। ठीक, अब इनकी जो मतलब एक तरीके से जब इनका जन्म हुआ था तो उस टाइम पर इनकी मदर जो थी वो थी महामाया। ठीक है, लेकिन इनके जन्म के कुछ दिन बाद जो हो गया था वो इनकी मृत्यु हो गई थी इनकी मदर की। तो उस टाइम पर इनकी जो स्टेप मदर थी, ठीक है, जिनका नाम था गौतमी पुत्र, इनकी जो स्टेप मदर थी, इनकी एक स्टेप मदर भी थी, ठीक, जिन्होंने इनका पूरा लालन पोषण किया था, वो थी गौतमी पुत्र। ठीक, तो उन्हीं के नाम से, गौतमी पुत्र के नाम से इनका नाम क्या पड़ा था? इनको क्या कहा गया? गौतम। ठीक, तो गौतम जो नाम पड़ा था वो चूंकि इनकी जो स्टेप मदर थी जिन्होंने इनका लालन पोषण किया था, क्योंकि इनकी जो माँ जिन्होंने इनको जन्म दिया था वो इनके जन्म के कुछ टाइम बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी जो स्टेप मदर थी गौतमी पुत्र, तो उनके नाम पर क्या पड़ा था? इनका नाम जो पड़ा था वो क्या पड़ा था? गौतम। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी वाइफ जो रही हैं वो रही हैं यशोधरा, और इनका एक बेटा था जिसका नाम था राहुल। तो आपको नाम याद रखना है, इनकी वाइफ जो रही हैं वो रही हैं यशोधरा, और इनके जो बेटे का नाम था वो क्या था? राहुल। नेक्स्ट,
निर्वाणा, ठीक है। अब देखिए इन्होंने निर्वाणा मतलब होती है कंप्लीट एजुकेशन, ठीक। कंप्लीट एजुकेशन मतलब अगर हम कहें एनलाइटनमेंट, ठीक। तो गौतम बुद्ध को जो संपूर्ण ज्ञान हुआ था, ठीक है। ये देखिए आपको ये फोटो नजर आ रही है, ये एक पेड़ के नीचे बैठे हैं गौतम बुद्ध, यहां से एक नदी बह रही है, ठीक। तो ये जो जो यहां पर इनको जो संपूर्ण ज्ञान हुआ था जिस जगह पर, वो है आज की बोध गया, ठीक है। तो बोध गया वो जगह है जहां पर इनको संपूर्ण ज्ञान हुआ था, ठीक है। और ये किस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे? पीपल के पेड़ के नीचे। आप याद करिए वर्धमान महावीर किस पेड़ के नीचे थे? साल ट्री के नीचे। वैसे ही इनको एनलाइटनमेंट कहां हुआ था? बोध गया में पीपल ट्री के नीचे। और ये किस नदी के किनारे था? तो ये नदी का नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है, निरंजना, निरंजन रिवर। ये नदी आपको याद रखनी है, निरंजन रिवर। निरंजन रिवर के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में इनको पूरा ज्ञान, जो एक एनलाइटनमेंट कहा जाता है, वो मिला था, ठीक। तो यहां पर जो नदी बह रही है आपको फोटो में नजर आ रही है, वो है निरंजन नदी, पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में, जहां पर इनको पूरी तरीके से ज्ञान हुआ था, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें इनकी डेथ की, ठीक है, तो इनकी डेथ भी आपको याद रखना है, 483 बीसी में अराउंड हुई थी और इनकी डेथ हुई थी कुशीनगर में। तो आपको याद रखना है इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में, और इनकी जो डेथ हुई थी वो 483 बीसी में कहां हुई थी? कुशीनगर में, ठीक। ये सारे बेसिक फैक्ट्स आपको गौतम बुद्ध के बारे में याद रखने की जरूरत है, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इनके टीचर, अगर हम बात करें तो इनके दो टीचर रहे हैं, एक रहे हैं अलारा कालम और दूसरे रहे हैं उद्रका रामपुत्रा, ठीक है। अलारा कालम और उद्रका रामपुत्रा, ठीक है, ये इनके क्या रहे हैं? टीचर रहे हैं, जिन्होंने इनको शिक्षा दी थी, ठीक। तो ये बेसिक फैक्ट्स थे अबाउट गौतम बुद्ध के बारे में। ओरिजिनल नाम इनका सिद्धार्थ था, बर्थ प्लेस इनकी लुम्बिनी थी, डेथ इनकी हुई थी कुशीनगर में, और इनको जो पूरा ज्ञान मिला था, ठीक है, वो कहां मिला था? बोध गया में, पीपल के पेड़ के नीचे, अंडर द बैंक ऑफ निरंजन रिवर। तो ये सारे बेसिक फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि गौतम बुद्ध की लाइफ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, ठीक। देखिए हर इवेंट को आपको समझना होगा, और हर इवेंट का एक पर्टिकुलर सिंबल दिया है, मतलब एक पर्टिकुलर सिंबल है या चिन्ह है जो उनके उस पर्टिकुलर फेज को, लाइफ को दर्शाता है, ठीक। तो यहां पर इनकी लाइफ के 5 इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे हैं। सबसे पहला इवेंट है गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था, ठीक। तो उसका जो सिंबल माना गया है वो माना गया है लोटस या बुल को, ठीक है। लोटस या बुल को माना गया है सिंबल, ठीक है, जब इनका जन्म हुआ था, जन्म, ठीक। उसके बाद है अगला जो है वो है महाअभिष्क्रमणा, महाअभिनिष्क्रमणा, ठीक। महाअभिष्क्रमणा ये इवेंट है जब ये अपना सारा राजपाट छोड़ करके सात्विक जीवन, या एक तरीके से कहा जाए तपस्वी जीवन जीने के लिए, या सब जिंदगी के सवालों के जवाब के लिए ये अपना घर बार सब कुछ छोड़ के चले गए थे, ठीक है। देखिए गौतम बुद्ध जो थे वो अराउंड जब 29 या 30 इयर्स के थे, तब उन्होंने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया था, मतलब अब पत्नी, बच्चा, राजपाट सब कुछ छोड़ छाड़ करके ये चले गए थे, ठीक है। तो उस टाइम पर ये जिस पर बैठ कर गए थे वो एक घोड़ा था। उस घोड़े का नाम क्या था? कंटका। उस घोड़े का नाम क्या था? कंटका। तो कंटका नाम का इनका घोड़ा था, जिस पर बैठ करके ये अपने घर से चले गए थे, ठीक है। और ये मैं मतलब ये जीवन के सही उत्तर के लिए या जीवन में सही सोच के लिए ये अपने घर से सारा राजपाट छोड़ करके निकल गए थे। तो ये जिस पॉइंट पर छोड़ करके गए थे उस इवेंट को बोला जाता है महाअभिनिष्क्रमणा। और ये चूंकि घोड़े पर बैठ के गए थे और वो घोड़े का नाम क्या था? कंटका। तो ये उसका सिंबल है, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं निर्वाणा, ठीक है, ठीक। निर्वाणा की अगर हम बात करें तो निर्वाणा मतलब जहां पर बैठ के उनको पूरा ज्ञान मिला। निर्वाणा का मतलब होता है कंप्लीट नॉलेज, ठीक। तो वो उनका जो एनलाइटनमेंट हुआ, मतलब उनको संपूर्ण जो ज्ञान हुआ, ठीक है, वो जो हुआ उसका जो सिंबल था वो कौन सा था? बोधि ट्री, ठीक है, बोधि ट्री, ठीक है। बोधि ट्री क्यों? क्योंकि वो बोध गया में हुआ था और एक पेड़ के नीचे हुआ था जो पीपल का पेड़ था, इसीलिए उसका सिंबल क्या पड़ा? बोधि ट्री।
निर्वाणा का मतलब जहां पर गौतम बुद्ध को कंप्लीट एजुकेशन मिला, मतलब उनका एनलाइटनमेंट हुआ। ठीक है, निर्वाणा का मतलब आपको समझ लेना है कि उनका एनलाइटनमेंट, मतलब जहां उनको पूरी तरीके से ज्ञान हुआ। ठीक, उसका सिंबल क्या है? बोधि ट्री। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें अगला इवेंट जो है वो है धर्म चक्र प्रवर्तना। ठीक, देखिए गौतम बुद्ध को जब पूरा ज्ञान हुआ, ठीक है, तो सबसे पहला सरमन इन्होंने, आप याद रखिएगा, सबसे पहला सरमन इन्होंने दिया था सारनाथ में। ठीक, इन्होंने सबसे पहली टीचिंग या अपना सबसे पहला जो एक तरीके से ज्ञान है, ठीक है, वो किनको दिया था? अपने शिष्यों को सारनाथ में दिया था। ठीक है, तो उस इवेंट को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तना, जब इन्होंने अपना पहला सबसे पहला सरमन जो है सारनाथ में दिया था। ठीक है, और उसका सिंबल क्या है? व्हील। ठीक, आपको ये सारे सिंबल याद रखने हैं। ठीक, तो धर्म चक्र परिवर्तना मतलब जो पहला सरमन, मतलब अपनी पहली टीचिंग जो दी थी अपने शिष्यों को, अपने डिसाइपल्स को, वो कहां दी थी? सारनाथ में। ठीक है, और उसका सिंबल क्या था? व्हील। ठीक, इसके बाद है महापाणिवरना। ठीक है, महापाणिवरना मतलब गौतम बुद्ध की मृत्यु होने के बाद, ठीक है, इनके एशेस के ऊपर क्या बनाया गया था? इनके एशेस रखे गए थे और उसके ऊपर क्या बनाया गया था? स्तूप बनाया गया था। ठीक है, उसके ऊपर क्या बनाया गया था? स्तूप बनाया गया था। ठीक है, तो इसीलिए इनके मरने के बाद इनके जो अवशेष थे, ठीक है, उनको दफन किया गया और उनको दफन करने के बाद उसके ऊपर क्या, उनको रखा गया और उसके बाद उसके ऊपर क्या बनाया गया? एक स्तूप बनाया गया। ठीक है, तो ये स्तूप जो था वो उसका सिंबल था। मतलब महापरिनिर्वाण मतलब उनके मरने के बाद, उनकी डेथ होने के बाद। ठीक, तो यहां पर 5 उनके इवेंट्स थे। पहला उनका जब जन्म हुआ, दूसरा जब वो घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए, तीसरा जब उनको पूरा ज्ञान हुआ, चौथा जब उन्होंने सबसे पहला सरमन दिया, मतलब सबसे पहला अपनी टीचिंग्स दी अपने डिसाइपल्स को, और महापरिनिर्वाण मतलब उनकी डेथ के बाद उनके अवशेष के ऊपर क्या बनाया गया? स्तूप बनाया गया। तो ये 5 सिंबल और उनके 5 मेजर इवेंट्स आपको याद रखने हैं। समझ में आया आपको? ठीक, जन्म, महाअभिनिष्क्रणमा, निर्वाणा, धर्मचक्र परिवर्तना और महापरिनिर्वाण। ठीक, तो ये सारे क्या थे? इनके इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे बुद्धा की जिंदगी के। ठीक, और ये सारी चीजें उनके सिंबल्स थे। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म के सिद्धांत, मतलब इनके सिद्धांत क्या क्या रहे हैं इस धर्म के, बुद्धिज्म के सिद्धांत क्या क्या रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म। ठीक, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला था चटवारी आर्य सत्यानी, 4 नोबल ट्रूथ। ठीक, इन्होंने 4 नोबल ट्रूथ बताए थे चटवारी आर्य सात्यानी के नाम से। ठीक, सबसे पहला था लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो। इन्होंने सबसे पहले यह बात कही कि भाई जो जिंदगी है वो चारों तरफ से, मतलब पूरी दुखी उसकी वो है। ठीक है, मतलब देखिए जिंदगी में हमेशा दुख है। ठीक है, ये इन्होंने बताया, लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, पूरी जिंदगी जो है वो एक दुख है। ठीक है, अब उन्होंने ये बताया कि इसके दुख का कारण क्या है। ठीक, तो कारण जो उन्होंने बताया वो है हमारी इच्छा शक्ति या डिजायर कहते हैं जिसको। ठीक है, देखिए हमें तकलीफ कब होती है किसी भी चीज से? जब हमें किसी प्रकार की इच्छा होती है या अपेक्षा होती है। ठीक है, हमारे अंदर अगर अपेक्षा नहीं होगी तो उस चीज का दुख नहीं होगा। ठीक, लेकिन हमारे अंदर अपेक्षा होती है, डिजायर होता है, और यही कारण है दुख का। हमें उम्मीदें होती हैं, यही कारण है दुख का। ठीक, अगर आपकी उम्मीद छूट जाएगी, अगर आपकी उम्मीद ही नहीं रहेगी तो आपको कभी दुख नहीं होगा। तो गौतम बुद्ध ने क्या बताया कि जो जिंदगी है वो पूरी दुखों से भरी है, और उस दुख का कारण ही जो है वो है हमारा खुद का डिजायर। ठीक है, हमारी खुद की इच्छाएं। ठीक है, जिसके कारण वो दुखी है। ठीक, इसके बाद अब इसका निर्वहन कैसे करा जाएगा? तो जाहिर सी बात है कि इन सारी चीजों को स्टॉप करना पड़ेगा, इन सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा। क्योंकि अगर अपनी जिंदगी में दुख को कम करना है, सौरों को कम करना है, तो जाहिर सी बात है अपने डिजायर्स को क्या करना पड़ेगा? आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा। अब इसके लिए आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए उन्होंने जो रास्ता बताया वो बताया अष्टांगिका मार्ग।
मतलब ये जो सौरो है, अपने जिंदगी से दुख बचाने के लिए या अपनी जिंदगी में उस दुख के कारण को कम करने के लिए, ठीक है, उसके कारण को मिटाने के लिए आपको एक मार्ग अपनाना पड़ेगा जिसका नाम है अष्टांगिका मार्ग, जो गौतम बुद्ध ने दिया था। ठीक है, अब इस अष्टांगिका मार्ग में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, तो ये किस लिए बना है, ये पाथ बना है चलने के लिए फॉर द एलिमिनेशन ऑफ मिजरी। ठीक है, मतलब आपकी जिंदगी में जो दुख है या जो मिसरी है, ठीक है, मिजरी है, उससे एलिमिनेट होना, मतलब उससे अलग होने के लिए। तो इस तरीके के अष्टांगिका मार्ग में आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें इन्होंने सबसे बताया कि सबसे पहले तो सही राइट ऑब्जर्वेशन करना, मतलब सही तरीके से आपको चीजों को समझना, ऑब्जर्व करना। फिर उसके बाद है राइट लाइवलीहुड, मतलब सही जीवन जीना। ठीक है, आप जो जीवन जी रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीके से जिए। ठीक, उसके बाद राइट एक्शन। राइट एक्शन का मतलब क्या है, सही काम करना, मतलब आपके जो कर्म हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए। इसके अलावा जो है राइट मेडिटेशन। ठीक, राइट सही तरीके से क्या करना, मेडिटेशन करना। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो राइट एक्सरसाइज, ठीक है, प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करना। ठीक, राइट मेमोरी का मतलब अच्छी यादों को रखना। ठीक है, मतलब जो अच्छी चीज है उन्हीं को याद रखना, बुरी चीजों को याद नहीं रखना। देखिए क्या होता है, जब आप किसी भी, आपके साथ मान लीजिए कोई इंसिडेंट हुआ, लेकिन आप फ्यूचर में अगर उस इंसिडेंट के बारे में सोचते हैं तो आपका मन अभी भी दुखी हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है हमेशा अच्छी मेमोरीज को याद करना चाहिए, तो आपको उससे क्या होगी, मन में खुशी होगी। राइट मेमोरीज। इसके अलावा जो है वो है राइट डिटर्मिनेशन। ठीक है, सही दृढ़ संकल्पता होनी चाहिए, राइट डिटर्मिनेशन होना चाहिए। और सबसे आखिरी है राइट स्पीच, मतलब अच्छा और सही बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं, अष्टांगिका मार्ग जो है, ये 8 तरीके हैं जिसके जरिए आप अपनी जिंदगी में कोई भी सौरो हो या मिजरी हो, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ये गौतम बुद्ध ने कहा था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध की चटवारी आर्य सात्यानी 4 नोबल ट्रूथ क्या थे, कि भैया जिंदगी पूरी दुखों से भरी है, हम क्या है, हमारी इच्छाओं के कारण ही ये दुख है। इसको स्टॉप करने के लिए अष्टांगिका मार्ग अपनाया जाए, जिसमें राइट ऑब्जर्वेशन, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्शन, राइट मेडिटेशन, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी, राइट डिटर्मिनेशन और राइट स्पीच। ये तो ये चटवारी आर्य सत्यानी जो है 4 नोबल ट्रूथ, ये गौतम बुद्ध ने बताया था। उन्होंने बताया कि जिंदगी में दुख है, दुख के कारण है, दुख को रुकना चाहिए, और दुख के रुकने किस तरीके से आप उस दुख को रोक सकते हैं, मतलब उस सौरों को किस तरीके से आप कम कर सकते हैं, इसका भी मार्ग उन्होंने बताया, जो क्या था, अष्टांगिका मार्ग। क्लियर हुआ ये आपको? तो चटवारी आर्य सत्यानी क्लियर हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है प्रतीत्या समुत्पदा। ये भी इनकी ही डॉक्ट्रिन रही है, बुद्धिज्म की, प्रतीत्या समुत्पदा। ठीक, इसमें क्या है, ये है थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन, मतलब आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत है। ये आश्रित उत्पत्ति मतलब खुद की डिपेंडेंसी पर। ठीक है, थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन। इसमें अगर हम बात करें, स्टेट्स दैट नेचर ऑफ ऑल फिनोमेना इज कंडीशनल। ये क्या बताता है कि प्रकृति में जो भी घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, वो सारी सशर्त है। ठीक है, कंडीशन है, कंडीशनल है। मतलब देखिए कोई भी इवेंट, इनकी इस थ्योरी के अनुसार कोई भी उसमें देखा जाए, प्रकृति में अगर कोई भी घटना हो रही है, ठीक है, तो हर घटना के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। ठीक है, हर घटना के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। ठीक है, मतलब उनका कहना यह है कि कोई भी घटनाएं प्रकृति में होती हैं वो कंडीशनल है, मतलब कोई कंडीशन है जिसके कारण वो घटना हो रही है। ठीक है, जैसे अगर हम इसका अगला पॉइंट देखें, डिपेंडिंग ऑन द कॉज द इफेक्ट अराइजेस। ठीक है, देखिए जैसे अगर इसका बहुत अच्छा एग्जांपल अगर हम बात करें, आज की डेट में हम जो कह रहे हैं कि हमारा एनवायरनमेंट दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। ठीक है, कभी एकदम से सर्दी हो जाती है, कभी एकदम से गर्मी हो जाती है, मतलब हमारा एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, डिसमेंटल हो रहा है, मतलब बैलेंस बिगड़ रहा है। तो उसके पीछे रीजन है, वो अपने आप नहीं हो रहा है, उसके पीछे रीजन हम क्या देते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये चीजें हो रही है, मतलब
प्रकृति में कोई भी चीज होती है उसका कुछ ना कुछ रीजन होता है। अगर वो रीजन होगा तो ही वो चीज होगी। मतलब हम जो भी कॉज हमारा होगा उसका इफेक्ट आपको नजर आएगा। ठीक, तो इनका कहना इस थ्योरी में यही है कि प्रकृति में जो भी चीजें हो रही हैं वो सारी कंडीशनल हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो भी चीजें हो रही हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। ठीक है, कोई कारण होगा तभी प्रकृति में वो चीज हो रही है। ठीक है, और इसी थ्योरी को बोला जाता है हेतुवादा थ्योरी। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट। हेतुवादा थ्योरी किसको कहा जाता है? तो प्रतीतीय समुत्पदा। ठीक, तो प्रतीतीय समुपदा आपको समझ में आया। एक तो ये डिपेंडेंट ओरिजिन थ्योरी है। डिपेंडेंट ओरिजिन का मतलब अगर कोई भी चीज हो रही है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। मतलब कंडीशन और इफेक्ट ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर वो नहीं होगा तो आगे उसका इफेक्ट नजर नहीं आएगा, और अगर वो चीज होगी तो उसका इफेक्ट आगे नजर आएगा। जैसे अगर ग्लोबल वार्मिंग हम बढ़ा रहे हैं तो उसका इफेक्ट एनवायरमेंट पर नजर आएगा। तो ये क्या है? डिपेंडेंट ओरिजिन थ्योरी। ठीक है, तो प्रातित्व समुत्पादा जो है वो एक डिपेंडेंट ओरिजिन थ्योरी है, और इसी थ्योरी को कहा जाता है हेतुवादा थ्योरी। हेतुवादा थ्योरी। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो अगली जो थ्योरी है वो है शून्यवाद थ्योरी। ठीक है, शून्यवाद थ्योरी। ठीक, ये सबसे पहले तो माध्यमिका बुद्धिस्ट एक्सपाउंडेड दिस। मतलब जो माध्यमिक बुद्ध थे उन्होंने इसकी व्याख्या की। मतलब इस जो थ्योरी की व्याख्या है वो किसने की है? माध्यमिका बुद्धिस्ट ने। और माध्यमिका बुद्धिस्ट में एक थे नागार्जुना। ठीक है, नागार्जुना आपको याद रखना है, एक माध्यमिका बुद्धिस्ट है ये। ठीक है, जिन्होंने इस थ्योरी को एक्सपाउंड किया, शून्यवादा थ्योरी। शून्यवादा थ्योरी। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग क्या है शून्यवाद? इसमें जो निर्वाणा है, ठीक है, निर्वाणा मतलब कंप्लीट एजुकेशन, कंप्लीट नॉलेज। ठीक, मैंने आपको बताया था निर्वाणा। निर्वाणा मतलब क्या है? कंप्लीट नॉलेज। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि निर्वाणा जो है, ठीक है, ये सर्वोच्च शाश्वत वास्तविकता है। मतलब अल्टीमेट अगर हम बात करें शून्यवादी का, तो जो निर्वाणा है मतलब कंप्लीट नॉलेज ही असली वास्तविकता है। इससे सर्वोच्च कोई वास्तविकता नहीं हो सकती। मतलब अगर आपको संपूर्ण ज्ञान है तो यही क्या है? हाईएस्ट एटर्नल रियलिटी। मतलब सबसे सर्वोच्च साक्षात वास्तविकता है। ठीक है, निर्वाणा। निर्वाणा। ठीक है, और ये क्या है? परमानेंट है। आप कभी भी याद करिए, देखिए हमेशा से एक चीज कही जाती है, अगर आपको ज्ञान अच्छा होता है तो ये ज्ञान आपका परमानेंट होता है। ज्ञान आपका क्या होता है? परमानेंट होता है, और इससे ऊपर कोई भी वास्तविकता नहीं है। इससे ऊपर कोई भी वास्तविकता नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू शून्यवादा थ्योरी। और ये थ्योरी किसने दी? नागार्जुन ने दी। ठीक है, तो एवरीथिंग अगर हम बात करें, एवरीथिंग इन शून्य डिवाइडेड ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, मतलब वास्तविकता। ठीक है, और रियलिटी जो होती है वो हमेशा याद रखिएगा बहुलता से रहित होती है। रियलिटी जो होती है वो किससे होती है? बहुलता से रहित। बहुलता से रहित मतलब डिवॉइड ऑफ प्लूरैलिटी, जिसको बोला जाता है प्रपंचा। क्या बोला जाता है? प्रपंचा। ठीक है, तो आपको याद रखना है शून्यवाद थ्योरी जो है सबसे पहले तो ये बताता है कि जो निर्वाणा है, ठीक है, ये सबसे सर्वोच्च वास्तविकता है। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि शून्य जो है ये अल्टीमेट रियलिटी है, मतलब अल्टीमेट वास्तविकता है। ठीक है, और बहुलत से रहित है ये। ठीक है, बहुलत मतलब एक तरीके का नहीं होता। प्लूरैलिटी का मतलब होता है कई सारे वो होते हैं। ठीक है, कई सारे उसके मतलब एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, मतलब एक चीज के कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, ये शून्यवादी में बताया गया है। ठीक है, और ये थ्योरी किसने दी? नागार्जुना ने दी। ठीक है, तो आपको ये दोनों थ्योरीज याद रखनी है, प्रतीति समुत्पदा और शून्यवादा थ्योरी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और डॉक्ट्रिन्स भी हैं बुद्धिज्म की। इसके अलावा अगर हम देखें तो सबसे अगला है जो है माध्य मार्ग प्रतिपदा। माध्य मार्ग प्रतिपदा, मिडिल पाथ। देखिए इसमें गौतम बुद्ध ने यह कहा कि भाई कोई भी इंसान को बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ में भी नहीं रहना चाहिए, और उसको बहुत ज्यादा तपस्या वाले, कठोर तपस्या वाला जीवन भी नहीं जीना चाहिए।
उसको एक मिडिल पाथ लेना चाहिए। मतलब गौतम बुद्ध ने यह कहा कि भैया आप एक तो बहुत ज्यादा आरामदायक जीवन भी मत जिए और बहुत ज्यादा कठिन जीवन भी मत जिए, आप एक बीच का रास्ता अपनाइए। तो गौतम बुद्ध ने इसमें यह बताया कि एवरी पर्सन ये अवॉइड करना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा लग्जरी भी ना ले, मतलब बहुत ज्यादा आराम तलब भी ना हो जाए, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा अपने जीवन को कठिन भी ना कर ले, मतलब जैसे बहुत ज्यादा तपस्या वाला जीवन, ठीक है, जैसा जैनिज्म में फॉलो हो रहा था, ठीक है, खास तौर पे जो दिगंबर थे वो एक्सट्रीमली ऑस्टरिटी जीवन जी रहे थे, तपस्वी जीवन बहुत कठोरता से जी रहे थे। गौतम बुद्ध का यह मानना है कि बहुत ज्यादा कठोर जीवन भी और बहुत ज्यादा आरामदायक जीवन भी नहीं होना चाहिए, एक मिडिल पाथ होना चाहिए, ठीक है, मतलब बीच का जीवन जीना चाहिए, ना तो आप बहुत ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा एक्सेस लग्जरी पाले या बहुत ज्यादा मतलब तपस्या वाला जीवन जी ले। तो ही प्रिस्क्राइब अबाउट दी मिडिल पाथ, ठीक है, मिडिल पाथ, ठीक है, माध्य मार्ग प्रतिपदा, ठीक है, ये क्या रहा है, मिडिल पाथ, ठीक। अब गौतम बुद्ध ने कुछ अपने फॉलोअर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाए। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है कि गौतम बुद्ध ने ये जो लिस्ट बनाई इसमें इन्होंने बताया कि हमारे फॉलोअर्स को ये चीजें फॉलो नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ये चीजें फॉलो नहीं करनी चाहिए, मतलब उन्होंने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट दिए, ठीक। जिसे अपन ने उसमें देखा था कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे हमने जैनिज्म में व्रत देखे थे, पंच महाव्रत, जो उन्होंने बताया था कि 5 चीजें नहीं करनी चाहिए, ऐसे ही गौतम बुद्ध ने भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट दिए फॉलोअर्स के लिए। सबसे पहले तो झूठ नहीं बोलना, डू नॉट स्पीक लाई, ठीक। दूसरा, डू नॉट कमिट वायलेंस, वायलेंस नहीं करना, मैंने आपको बताया था नॉन वायलेंस बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों की सबसे बड़ी यूएसपी रही है। इसके अलावा बात करें, डू नॉट टेक द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, ये वहां पर भी था, जैनिज्म में भी था कि भाई दूसरे के धन को ना लिया जाए। दूसरा, चौथा है डू नॉट यूज इंटॉक्सिकेंट्स, मतलब ये जो शराब है या ये जो गलत चीजें हैं उनका सेवन ना किया जाए। और इसके अलावा डू नॉट इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिसेस, मतलब भ्रष्टाचार के प्रैक्टिसेस में इंडल्ज ना हो। ये 5 चीजें कोड ऑफ कंडक्ट दिया किसने, गौतम बुद्ध ने अपने फॉलोअर्स को कि ये काम आपको नहीं करना। एक तो सबसे पहली बात आपको झूठ नहीं बोलना, दूसरा आपको वायलेंस नहीं करना, तीसरा किसी और की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं करना, चौथा कि कोई भी हानिकारक चीजों का सेवन नहीं करना, और पांचवा करप्ट प्रैक्टिसेस से दूर रहना, डू नॉट इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिसेस। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट थे फॉलोअर्स के, तो आपको ये याद रखना है ये सारे क्या रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। एक जैनिज्म में जो पंच महाव्रतास थे और दूसरे बुद्धिज्म में क्या थे, ये कोड ऑफ कंडक्ट फॉर फॉलोअर्स, ठीक। तो ये सारे जितने भी हमने पढ़े हैं ये सब क्या थे, बुद्धिज्म के सिद्धांत थे, ठीक है, डॉक्ट्राइन्स ऑफ बुद्धिज्म। इसको आप नोट कर लीजिएगा, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अब हम चलते हैं व्हाट आर दी सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। देखिए जैसे मैंने आपको जैनिज्म के बारे में बताया था कि जैनिज्म 2 भाग में बटा था, एक थे दिगंबर, एक थे श्वेतांबर, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म भी कई सेक्ट्स में बटा हुआ है, ठीक है, कई सेक्ट्स में बटा हुआ है, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला सेक्ट है वो है हीनयान, ठीक है, सबसे पहला सेक्ट इसका कौन सा है, बुद्धिज्म का हीनयान, ठीक है। अपनी नॉर्दर्न कंट्रीज जो हैं, जैसे अगर हम चाइना की बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, तो यहां पर जो बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं वो सारे हीनयान कहलाते हैं, ठीक है, वो सारे हीनयान कहलाते हैं, ठीक है। जो नॉर्दर्न कंट्रीज हैं जैसे चाइना है, साउथ कोरिया है, यहां पर जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, हीनयान कहलाते हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये हीनयान जो बुद्ध हैं, ये हीनयान लोग जो हैं बुद्धिज्म के, इनका क्या विशेषताएं हैं, मतलब ये किन चीजों को मानते हैं। तो सबसे पहले तो इनके बारे में बताया जाए, ये लेसर व्हीकल माने जाते हैं, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये लेसर व्हीकल माने जाते हैं। दूसरा, बिलीव इन ओरिजिनल प्रीच ऑफ बुद्धा, ठीक है। देखिए ये बेसिकली किस चीज को बिलीव करते हैं, ओरिजिनल प्रीच ऑफ बुद्धा, मतलब बुद्ध के मूल उद्देश्यों पर विश्वास रखते हैं। किस पे उद्देश्यों पर, मूल उद्देश्य, ठीक। तो आपको याद रखना है मूल उपदेश पर विश्वास रखने वाले हैं ये, ठीक है, गौतम बुद्ध के। तीसरा,
ये मूर्ति पूजन पे विश्वास नहीं रखते, नो आइडल वर्शिप, ठीक है। मतलब ये मूर्ति नहीं बना रहे गौतम बुद्ध की, ठीक है। ये सिर्फ गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों की पूजा कर रहे हैं, उनको मान रहे हैं, ये उनकी मूर्ति बना के पूजा नहीं कर रहे, ठीक। हीनयान में एक पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि देर इज नो आइडियल वर्शिप, ठीक है। ये किस पे बिलीव करते हैं? इंडिविजुअल साल्वेशन पे। इंडिविजुअल साल्वेशन अगर कहा जाए तो मतलब होता है अपना मेडिटेशन, ठीक है। ये मेडिटेशन पे यकीन रखते हैं। मेडिटेशन मतलब ध्यान रखना, व्यक्तिगत मुक्ति पर यकीन रखते हैं ये, इंडिविजुअल साल्वेशन पर, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने कौन सी लैंग्वेज यूज करी, ये याद रखिएगा, इन्होंने पाली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है ताकि ये मासेस से इंटरेक्ट हो सके। मतलब लोगों से इंटरेक्शन होने के लिए इन्होंने पाली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया हीनयान ने, ठीक। इस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, पाली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया ताकि ये जो मासेस हैं, जो लोग हैं, उनसे इंटरेक्ट हो सके, ठीक। तो दे यूज्ड पाली लैंग्वेज टू इंटरेक्ट विद दी मासेस। इसके अलावा अगर हम इनके सबसेक्ट की बात करें, ठीक, तो ये आपको याद रखने हैं नाम। एक था वैभाषिका, ठीक है, स्वतंत्रिका, ठीक है, और स्थावरवादी, ठीक है, स्थावरवादी, ठीक है। तो स्थावरवादी, स्वतंत्रिका और विभाषिका, ये क्या रहे? इसके सबसेक्ट रहे हैं हीनयान के, ठीक। तो हीनयान आपको समझ में आया। इस सेक्ट के लोग एक तो सबसे पहली बात चाइना और साउथ कोरिया में रहते हैं। इसके अलावा लेसर व्हीकल हैं ये मूल उपदेशों पे, बुद्ध के, गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों पे यकीन रखते हैं। ये आइडियल वर्शिप नहीं करते। इसके अलावा ये बिलीव करते हैं इंडिविजुअल साल्वेशन में, और इन्होंने पाली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था टू इंटरैक्ट विद द मासेस। और इनके जो सबसेक्ट रहे हैं वो रहे हैं वैभाषिका, स्वतंत्रिका और स्थावरवादा, ठीक है। तो ये इनके क्या रहे हैं? हीनयान से रिलेटेड, ठीक। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा हीनयान से, ठीक है। याद रखिएगा आइडल वर्शिप पर ये यकीन नहीं रखते। इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट है महायान, ठीक। अब ये महायान वाले मानने वाले लोग जो हैं, ठीक है, ये सदर्न कंट्रीज में मिलते हैं, स्पेशली श्रीलंका में। श्रीलंका में जो बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं वो क्या कहलाते हैं? महायान, ठीक है। ये हीनयान से थोड़े अलग हैं, ठीक है। इनको माना जाता है ग्रेटर व्हीकल, जैसे उनको लेसर व्हीकल माना गया, इनको क्या माना गया? ग्रेटर व्हीकल। दूसरा, ये गौतम बुद्ध के हेवनलीनेस पे विश्वास रखते हैं, ठीक है। मतलब ये स्वर्ग की चीजों में विश्वास रखते हैं कि भाई गौतम बुद्ध जो हैं वो स्वर्ग गए हैं, ठीक है। तो ये जो स्वर्ग की जो वो है, ठीक है, हेवनलीनेस, उस पर ये बिलीव करते हैं, ठीक है। बोधिसत्वा और बुद्ध के, ठीक है, बोधिसत्वा और बुद्ध के ये बिलीव करते हैं इन हेवनलीनेस, ठीक है, हेवनलीनेस में बिलीव करते हैं। जबकि वो किस पे यकीन रखते थे? मूल उद्देश्य पर। इसके बाद ये बिलीव करते हैं आइडियल वर्शिप पर। देखिए, ये आइडियल वर्शिप करते हैं, मतलब ये मूर्ति पूजन करते हैं। ये कैसे करते हैं? गौतम बुद्ध की मूर्ति बना करके और उनको पूज रहे हैं, ठीक है। तो दे बिलीव इन आइडियल वर्शिप। अब इसके अलावा ये संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं मासेस से जुड़ने के लिए। देखिए, उन्होंने कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था? पाली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था। ये किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? संस्कृत लैंग्वेज का। और इनके जो सबसेट्स हैं, अगर हम महायान की बात करें तो इनके जो सबसेट्स हैं वो रहा है माध्यमिका, ठीक है, जिसे शून्यवासा कहते हैं, जो नागार्जुन रहे हैं। मैंने आपको बताया था नागार्जुन जो कि शून्यवासा के सिद्धांत लिया था। इसके अलावा योगाचारा, ठीक है, जिनको बोला जाता है विजयनगरा, और इसके जो रहे हैं वो रहे हैं मैत्रेय और असंगा। ये आपको याद रखना है, ये दोनों सबसेक्ट किसके रहे हैं? महायान के, माध्यमिका और योगाचारा। माध्यमिका के जो वो रहे हैं वो रहे नागार्जुन, और जो योगाचार्य के रहे हैं वो रहे हैं मैत्रेय और असंगा, ठीक। तो ये था महायान के बारे में। देखिए, महायान के बारे में आपको याद रखना है, सबसे पहली बात तो सदर्न कंट्रीज जैसे श्रीलंका वगैरह में महायान मानने वाले लोग हैं, ठीक है। ये मूर्ति पूजन पे विश्वास रखते हैं। इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था मासेस से इंटरेक्ट होने के लिए। इसके अलावा ये हेवनलेस में यकीन रखते हैं, और बुद्धा एंड बोधिसत्वा, इनका मानना है कि गौतम बुद्ध जो हैं वो स्वर्ग में गए हैं, ठीक है। और ये क्या माने जाते हैं? ग्रेटर व्हीकल्स। क्या माने जाते हैं? ग्रेटर व्हीकल्स, ठीक है। तो ये क्या था महायान के बारे में। तो आपने हीनयान समझा, महायान समझा, ठीक है। ये सारे क्या रहे हैं? सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। इसके अलावा एक और सेक्ट रहा है,
ठीक है, जो होता है वाजरायन। ठीक, जो तीसरा सेक्ट जो है वो है वाजरायन। ये जो तिब्बत में लोग रहते हैं, बंगाल में, बिहार में जो बौद्ध धर्म वाले लोग रहते हैं, ये वाजरायण पे यकीन रखते हैं, मतलब ये वाजरायन है। देखिए, नॉर्थ वाले जो थे वो हीनयान थे, साउथ वाले जो थे वो क्या थे, महायान थे। ठीक है, और अगर हम ईस्ट की बात करें, जो तिब्बत, बंगाल और बिहार में जो लोग बुद्धिज्म को मानते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वाजरायण। ठीक है, अब वाजरायण की सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि ये इन्फ्लुएंस थे बाय हिंदुइज्म। ये आपको याद रखना है, ये भले ही बुद्धिज्म के सेक्ट थे, लेकिन ये इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा थे हिंदुइज्म से। ठीक है, ये लोग तंत्र मंत्र और यंत्र पे यकीन रखते थे, तंत्र मंत्र और यंत्र पे यकीन रखते थे। इसके अलावा इनकी जो मेन डीटी थी वो थी तारा। ठीक है, इनके जो मेन डीटी थे वो कौन थे, तारा। ठीक है, ये तंत्र मंत्र और यंत्र पे यकीन रखते थे। ठीक, और चौथा इंपॉर्टेंट चीज, इनके मुताबिक जो मंत्र हुआ करता था वो सबसे आसान पाथ था बुद्धाहुड तक पहुंचने के लिए, मतलब बुद्धत्व तक पहुंचने के लिए, मतलब बुद्ध के आचरणों को, मतलब बुद्ध के जो आचरण थे उन तक पहुंचने के लिए मंत्र जो था वो सबसे इजी पाथ माना जाता था। तो बुद्धाहुड के लिए सबसे इजी पाथ किसको माना जाता था, मंत्र को। तो वाजरायन में सबसे पहली बात तो ये हिंदुइज्म से इन्फ्लुएंस थे। उसके अलावा ये तंत्र मंत्र और यंत्र पे यकीन रखते थे। इनके मेन दीति जो थे वो तारा थी। ठीक है, और मंत्र से मतलब ये था कि ये इजी पाथ है टू अचीव बुद्धाहुड। ठीक है, तो ये थे वज्रयान। ठीक, तो आपको हीनयान समझ में आए, महायान समझ में आए, वज्रयान समझ में आए। अब कुछ और दो और इंपॉर्टेंट सेक्ट रहे हैं बुद्धिज्म के, ये देख लेते हैं हम। ठीक है, देखिए, हीनयान सबसे मेन था, महायान और वज्रयान। अब कुछ और छोटे मोटे सेक्ट्स, छोटे सेक्ट्स जो है बुद्धिज्म के, अदर सेक्ट्स, वो हम देख लेते हैं। उसमें सबसे पहला है थेरवाड़ा बुद्धिज्म। ठीक है, सबसे पहला क्या है, थेरवाड़ा बुद्धिज्म। ठीक है, ये कौन सा रहा है, स्कूल ऑफ एल्डर मॉन्क्स। एल्डर मॉन्क्स मतलब वरिष्ठ भिक्षुक। ये वरिष्ठ भिक्षुओं का स्कूल रहा है। ठीक है, जो मतलब ओल्ड एज वाले मॉन्क्स हुआ करते थे, भिक्षुओं का समूह रहा है। ठीक है, इनका अंतिम लक्ष्य क्या रहा है कि क्लेशों की समाप्ति करना और निर्वाण की उत्कृष्ट स्थिति की प्राप्ति। ठीक है, मतलब इनका अल्टीमेट गोल क्या था कि जो क्लेश है, ठीक है, क्लेशेस है, इसको किसी भी तरह खत्म करना। ठीक है, और जो निर्वाणा है, निर्वाणा मतलब कंप्लीट नॉलेज, ठीक है, उसके उत्कृष्ट स्थिति की प्राप्ति करना। उत्कृष्ट स्थिति मतलब सबलिमेट स्टेट को प्राप्त करना, अटेनमेंट ऑफ सबलिमेट स्टेट ऑफ निर्वाणा। ये इनका अल्टीमेट गोल था। सबसे पहला तो ये स्कूल थे एल्डर मॉन्क्स के। दूसरा अल्टीमेट गोल इनका क्या था, सेसेशन ऑफ क्लेशास एंड द अटेनमेंट ऑफ द सबलिमेट स्टेट ऑफ निर्वाणा। ठीक है, मतलब अंतिम लक्ष्य इनका जो था वो क्लेशों की समाप्ति और निर्वाण की उत्कृष्ट स्थिति की प्राप्ति है। ठीक, ये इनका अल्टीमेट गोल था। ठीक है, थेरवाड़ा बुद्धिज्म का। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा ये बिलीव इन विभाजवादा, टीचिंग ऑफ एनालिसिस, इस पर ये यकीन रखते थे। ठीक है, तो ये किस पे यकीन रखते थे, विभाजवादा मतलब टीचिंग ऑफ एनालिसिस पर यकीन रखते थे। तो ये था थेरवाड़ा बुद्धिज्म। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, तो एक और बुद्धिज्म का सेक्ट रहा है नवयाना। ठीक है, इस बुद्धिज्म के सेक्ट के फाउंडर रहे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नवयाना जो था, इस सेक्ट के फाउंडर कौन रहे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, इनका मूल उद्देश्य क्या था, इट रेडिकली री इंटरप्ट बुद्धिज्म बाय रिवाइजिंग द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा टू बी अबाउट क्लास स्ट्रगल एंड सोशल इक्वलिटी। ठीक, देखिए, इनका मूल उद्देश्य क्या था, ये वर्ग संघर्ष, अगर हम बात करें क्लास स्ट्रगल और सामाजिक समानता, सोशल इक्वलिटी के बारे में, ठीक है, बुद्ध की जो मूल शिक्षा थी, मतलब ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, को संशोधित करके, मतलब इन्होंने क्या किया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो ओरिजिनल टीचिंग थी, मतलब जो मूल शिक्षा थी बुद्ध की, गौतम बुद्ध की, उनको संशोधित करके बौद्ध धर्म को मौलिक रूप से पुनः स्थापित कर दिया। ठीक है, इनका उद्देश्य ये था
कि जो ओरिजिनल टीचिंग बुद्धा की रही है, ठीक है, उसको संशोधित करके, ठीक है, उसको संशोधित करके मतलब रिवाइज करके नए तरीके से बौद्ध धर्म को मौलिक रूप से पुनः स्थापित करना, ये इनका अल्टीमेट एम था। और इसके पीछे का रीजन क्या था? सामाजिक समानता के लिए और वर्ग का जो क्लास स्ट्रगल है, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। तो इट रेडिकली इंटरप्ट्स बुद्धिज्म बाय रिवाइजिंग द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा टू बी अबाउट क्लास स्ट्रगल एंड सोशल इक्वालिटी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ये लेके आए और ये वर्ग संघर्ष और सामाजिक समानता के बारे में बुद्ध की जो मूल शिक्षा थी, ठीक है, उसको संशोधित करके बौद्ध धर्म को मौलिक रूप से पुनः स्थापित करना, मतलब फिर से पुनः स्थापित करना बौद्ध धर्म को, ठीक है, लेकिन उनकी जो ओरिजिनल टीचिंग रही है उसमें थोड़ा संशोधन करके, ठीक है। और इसके फाउंडर कौन रहे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। क्लियर है? ठीक, तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए, हमने आज क्या क्या पढ़ा, ठीक, हमने आज क्या क्या पढ़ा, ठीक है, एक बार हम फिर से रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा गौतम बुद्ध के बारे में, बेसिक फैक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा, हमने उनका क्लेम देखा, हमने उनका ओरिजिनल नेम देखा, फिर हमने उनका बर्थ प्लेस, डेथ, टीचर्स वगैरह के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने उनके इम्पोर्टेंट इवेंट्स देखे, उनकी लाइफ में क्या क्या इवेंट्स हुए उसके बारे में पढ़ा और उसके सिंबल के बारे में। फिर हमने उनकी डॉक्ट्रिन के बारे में देखा, चाटवारी आर्य सत्यानी, जिसमें उन्होंने बताया लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो और उसके पीछे के कारण उन्होंने बताए, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगले जो देखे प्रातित्व समुत्पदा, ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी, शून्यवाद थ्योरी पढ़ी हमने, ठीक। तो ये सारी चीजें मैं दिखा रहा हूं क्योंकि हमने ये चीजें अभी तक पढ़ ली है, ठीक। इसके बाद हमने माध्यमिक मार्ग प्रतिस्पर्धा पढ़ा, मिडिल पाथ पढ़ा, उन्होंने बताया कि, और फिर उन्होंने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट दिए अपने फॉलोअर्स को, ठीक, हमने ये चीजें पढ़ी। हीनयान के बारे में पढ़ा, हीनयान आदर्श सेक्ट्स के बारे में, ठीक। फिर इसके बाद हमने महायान के बारे में पढ़ा। इसके बाद अगर हम बात करें वज्रयान के बारे में हमने पढ़ा, और हमने पढ़ा थेरवादा बुद्धिज्म के बारे में, ठीक। ये सारे नोट्स आप बनाते रहिएगा, ठीक है। मैं अभी भी नोट्स के लिए जो है काम कर रहा हूँ और जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा आपके पास नोट्स पहुंचा दिए जाएंगे। मैंने आपसे बार बार कहा है कि प्लीज क्लास में पढ़ते वक्त नोट्स को नोट करते चला करिए पेन और कॉपी के जरिए, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है बुद्धिज्म का। आज हमने जो जो चीज़ें देखी, ठीक है, उसको एक बार प्रॉपर तरीके से रिवाइज कीजिएगा। उसके बाद जो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में, जो 4 काउंसिल हुई हैं उनके बारे में। फिर इसके अलावा हम देखेंगे बुद्धों के जो लिटरेचर रहा है उसके बारे में। फिर हम वही देखेंगे जिस तरीके से बुद्धिज्म का स्प्रेड हुआ, उनका कंट्रीब्यूशन किस तरीके से रहा, रॉयल पैट्रॉन्स उनके कौन कौन थे, मतलब बौद्ध धर्म को बढ़ाने वाले राजा कौन कौन थे। और इसके अलावा हम एक पॉइंट और देखेंगे कि भाई बुद्धिज्म का डिक्लाइन क्यों हुआ, मतलब इतना अच्छा धर्म, इतना बढ़िया धर्म जिसका उदय हमारे देश में हुआ, ठीक, वो हमारे देश से ही धीरे धीरे समाप्त कैसे हो गया, ठीक। इसके बारे में हम डिटेल में कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो गाइज आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट उठता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइज थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।